हेलो माय सोल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आपके जीवन का उद्देश्य के बारे में आज आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज मिल सकता है, कुछ आपको हेल्प हो सकता है कि अगर आपके मन में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपके इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम तो सभी एक्सपीरियंस करने आते हैं, जीवन धारण करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य अवश्य रहता है जो हम आने से पहले ही डिसाइड करके आते हैं इस धरा पे। तो उस चीज़ को हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर आपको वो कौन सी दिशा दिखाते हैं, क्या उद्देश्य है आपको उस दिशा में, आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण, जय माँ आनंदमयी माँ, ओम साई राम, जय श्री गणेशाय नमः शिवाय। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, बताइए मेरे व्यूअर्स को उनके जीवन के क्या उद्देश्य है, उनके जीवन के उद्देश्य क्या है, उनके जीवन के उद्देश्य क्या है, मेरे व्यूअर्स के जीवन के उद्देश्य क्या है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मेरे व्यूअर्स के जीवन के उद्देश्य क्या हैं। हम टैरो से भी देखेंगे। डिसीट, एंजल ऑफ बैलेंस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। हम टैरो से भी देखते हैं कि आपके जीवन के उद्देश्य क्या है। मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके जीवन के उद्देश्य क्या है, क्या उनको करना है। द हर्मिट, द फूल, द एम्प्रेस, द मून। ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे पहला जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में आपको पहले तो अपने आत्मा के साथ जुड़ना है। ठीक है, पहले खुद को जानना है, क्योंकि यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे भी रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, जो ये बता रहा है ऑलमोस्ट सेम ही इन मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि पहले आपको खुद को जानना है, आप क्या हो, कौन हो। ये नहीं कि आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ का आपका नाम, परिचय, आपका लोकेशन, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो नहीं है। आपका पहचान वो नहीं है। आप अंतर्मन से क्या हो, आपकी जो आत्मा है, आप आत्मा से क्या फील करते हो, खुद को क्या जानते हो आप। यहाँ पे पहले तो खुद को जानना होगा आपको। ये है आपका सोल मिशन। पहले आप खुद को जानोगे, आपको इसके लिए अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है,
यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी नंबर 10 है, जो ये बता रहा है कि पहले खुद को जानो, शून्य की अवस्था में खुद को ले जाना है आपको। मेडिटेशन करो, चक्रास को अलाइन करना है आपको, चक्रास के ऊपर काम करना है, हीलिंग करनी है। उस वजह से आप हील भी होगे, ठीक है। आप खुद को जानोगे, आपको बाहरी दुनिया से थोड़ा अपने अंदर जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों ही स्थिति में आंखें बंद है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर मन में झांकोगे तो वहाँ पे आपको वो अपनी एनर्जी को आप फील करोगे, ठीक है। आपके वो अंदर जो शक्तियाँ हैं उस शक्ति को आप पहचानोगे। यहाँ पे डिसीट है, आपके जीवन में कुछ ऐसा भी मतलब आपके कुछ डार्क साइड भी है जिस चीज़ को आप देख पाओगे। खुद को जब जानोगे ना तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे अपने अंदर, वो भी आपको देखना है। क्योंकि आप खुद जब भी देखोगे तभी तो आप खुद को उस चीज़ को आप क्लियर कर पाओगे, हील कर पाओगे, है ना। हम जब हमारे दोनों ही सेल्फ होते हैं, एक लाइट और एक डार्क, दोनों ही सेल्फ को हम अगर पहचानते हैं कि हमारे अंदर ये गुण है तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम खुद को सही कर सकते हैं, सही दिशा पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी द फूल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि आप समझ तो सकते हो लेकिन उस पर आप अमल नहीं करते, ठीक है। तो जितना खुद को जानोगे उस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस बढ़ेगा कि आप कहाँ पे गलत हो, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो प्योर सेल्फ है वो निकल के फिर आएगी। आपकी जो डार्क फेस है जब आप उसको पहचान लोगे तो आपकी जो लाइट साइड है वो और खुल के आएगी, ठीक है। और आप बहुत प्योर सेल्फ में आओगे, ठीक है। ये तभी होगा जब अपने सोल के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, तो आपको जीवन में कुछ क्षेत्र में बैलेंस बनाना है और इस यूनिवर्स के भी अंदर वो आपकी जो एनर्जी है वो जितना यहाँ पे स्प्रेड होगा, क्योंकि आप जब खुद को समझ जाओगे तो आप दूसरों को भी मतलब समझा सकते हो, दूसरों को भी वो आपकी एनर्जी अफेक्ट करेगी। आपको दूसरों को भी हेल्प करना है, आप हेल्प कर सकते हो, वो लाइट ऑटोमेटिकली दूसरों को हील करेगा, ठीक है। तो ये है बैलेंस। आप इस लाइफ टाइम में इस 3D और 5D दोनों वर्ल्ड के अंदर ना बैलेंस को मतलब करोगे, ठीक है। इसको भी समझोगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। हम जैसे मनुष्य रूप में भी हम अपने संसार में भी रहते हुए भी हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस की बात यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं। और आपके पास हर वो चीज़ होगा, ये मेटेरियलिस्टिक हर वो चीज़ होगा, ईश्वर आपको हर वो चीज़ देंगे, फिर भी आपको उसकी वजह से आप खुद तो बहुत एक लाइफ में आप सब कुछ एक्सपीरियंस करोगे, एक लग्जरी लाइफ होगी आपकी, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपका नेम होगा, फेम होगा, और उसके बावजूद भी आपको अपने ऊपर वो गर्व महसूस नहीं होगा, आपके अंदर वो ईगो नहीं आएगी, फिर वो ईगो नहीं रहेगी। आपके साथ सब ईश्वर आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आप स्पिरिचुअल हो जब मतलब इस जीवन में सब कुछ पाके भी आप स्पिरिचुअल हो,
आप दूसरों को भी मदद करते हो, वो जो फाइनेंस आपके पास है उससे भी आप दूसरों को मदद करते हो। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ग्राउंडेड भी रहोगे। ठीक है, आप ग्राउंडेड भी रहोगे, दूसरों को भी मदद करोगे। इस धरा की हर एक क्षेत्र में आप इम्पैक्ट तो डालोगे ही। ठीक है, ये आपका सोल पर्पस है, आपको ये मिलेगा भी आप और ये करोगे भी। हाँ, एम्प्रेस क्या होती है, ये मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, जो ये बता रही है कि आप में हर वो गुण होगा, इस प्रकृति का हर वो पॉजिटिव गुण होगा जिससे आप दूसरों को, मतलब एक होता है ना कि अपने माँ अपने बच्चे को जैसे संभाल के रखती है, जैसे नर्चर करती है, बहुत उसको ऐसा हीलिंग देती है कि लोगों को उसके आसपास रहना अच्छा लगता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ये बता रही है कि आपके अंदर वो सब होगा गुण, उसके बावजूद भी आप उससे अफेक्टेड नहीं रहोगे। मतलब आपके पास जो भी ये 3D के धन संपत्ति, जो लग्जरी, जो नेम फेम जो भी होगा ना, आप उससे इतना प्रभावित भी नहीं रहोगे। आप वहाँ पे भी खुद को ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें आपको दी है और ये एक माया है, ये आप भी जानोगे। ये सवेर आपको जानना ही है, क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस से गो थ्रू करोगे। ठीक है, आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी बहुत पॉजिटिव तरीके से स्प्रेड होगी। ठीक है, और आप दूसरों को भी बहुत नर्चर करोगे, हील करोगे। आपकी ये जो कला है वो चीज़ दूसरों को प्रभावित करेगी, आपका वो ईगो का कारण नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक महिला जो है, ये एम्प्रेस है और ये कार्ड भी एम्प्रेस का ही कार्ड बताती है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि आपके पास सब होगा। ठीक है, ईश्वर आपको सब देंगे, फिर भी आप अपने केंद्र से नहीं भटकोगे। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, आपकी ऊर्जा बहुत आगे और बढ़ेगी। अभी भी हो आप, क्योंकि जिसका लाइफ पर्पस ऐसा मैं देख पा रही हूँ, वो अभी भी हीलिंग के जगह पे ही होगी। आप अभी भी आप बहुत हम्बल होंगे, बहुत आप कोई लाइट वर्कर होंगे। आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन तो अभी है भी, आप खुद को समझ भी पा रहे हो शायद मेरी बातों को। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी वर्क करना शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके जीवन के ये उद्देश्य है कि आपको यहाँ से भी जुड़े रहना है और वहाँ से भी जुड़े रहना है। ईश्वर के साथ भी आपको मोक्ष को आपको प्राप्त करना, तभी आप मतलब कर पाओगे, तभी आप प्राप्त कर पाओगे जब आपको किसी चीज़ में मोह नहीं रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ आप दूसरों को भी समझाओगे कि कैसे हम हर चीज़ को बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। द मून का भी एनर्जी है जो ये बोल रहा है कि आप एक मदर, जैसे हमारी मदर अर्थ गाया होती है ना, सृजनशील होती है, तो वैसे ही आप दूसरों के मन को प्रभावित करोगे। मन की जो उतार चढ़ाव है वहाँ पे आप बहुत शांति, बहुत पीस को दूसरों को फील कराओगे, खुद भी उस पीस में रहोगे और दूसरों को भी वो पीस फील कराओगे। ठीक है, आपकी एक पहचान होगी। एक समय ऐसा हो सकता है कि आपको लोग भले ही मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे लोग आपको एक मदर की तरह ही फील करेंगे। ठीक है, आपके जीवन की उद्देश्य है ये
ये है, आपको ये बनना है, आप बन भी रहे हो, धीरे धीरे उसी रास्ते पे हो, उसी प्रोसेस में आप हो अभी। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे ईश्वर की जो भी चैनलिंग है वो आपको मैं दे रही हूँ। हो सकता है कि अभी आपको ये जानना ज़रूरी है, इसीलिए आपको ये रीडिंग पहुँची है, आपको ये बहुत ही ज़रूरी है जानना अभी, क्योंकि आप ये चीज़ को आप फील करते भी हो, आपके अंदर में ये क्वेश्चन आती भी है। चलिए और देखते हैं कि आपके जीवन के उद्देश्य क्या है। आपके जीवन के उद्देश्य क्या है? डेथ, रीबर्थ। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, आए थे, अभी भी चल रही है। ऐसा बहुत बार आपके लाइफ में आप गिरे फिर संभले, गिरे फिर संभले। ठीक है, तो ये जो डेथ और रीबर्थ का जो प्रोसेस है, उस चीज़ से आप खुद सीखे हो और दूसरों को भी आप वो सिखाओगे। कैसे विकट परिस्थिति में भी आप खुद को बैलेंस करके आप देखोगे कि आप डे बाय डे उसमें आपकी हीलिंग भी हो रही है और आपकी ग्रोथ भी हो रही है, सोल की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी लाइफ की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लाइफ में बहुत बार हुई है और अभी भी है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड देखिए, फिर से आया है, जो ये बताता है एक एम्प्रेस क्या होती है। अपने लाइफ में सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं करती है, ये दूसरों को भी ग्रोथ में मदद करती है। तो यहाँ पे इनकी जो सृजनशील क्षमता जो है ना, दूसरों को भी प्रभावित करके वहाँ पे भी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करती है। ठीक है, और इनकी नर्चरिंग एनर्जी से, इनकी एडवाइस से भी आप बोल सकते हो, इनकी एडवाइस से भी आप बोल सकते हो कि ये दूसरों को भी बहुत अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दूसरों को भी अफेक्ट करती है। तो एम्प्रेस का कार्ड ये बोल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाले हो और इनकी वजह से, मतलब आपकी वजह से दूसरों को भी बहुत ग्रोथ मिलेगी, दूसरों के मतलब जीवन में परिवर्तन आएंगे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से जीवन जी पाएंगे, वो भी बहुत लग्जरी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज होंगी, ये होना ही है, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। आपके जीवन के क्या उद्देश्य है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ करने की, कुछ नया कुछ करने की। आपके जीवन के उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो यंग जनरेशन है वहाँ पे आप बहुत प्रभाव छोड़ सकते हो। जो यंगर्स है ना, उनके ऊपर आपकी बहुत प्रभाव छोड़ेगी आपकी एनर्जी, आपकी जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो आपकी जो बातें हैं वो दूसरों के ऊपर बहुत असर करेगी, बहुत प्रभाव छोड़ेगी। दूसरों वो जो यंगर्स है ना, वो बहुत आपको समझ पाएंगे और वो अपने लाइफ में भी वो कर पाएंगे जो आप उनको बताओगे, जो आप उनको समझाओगे। ठीक है, और ये उनके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन भी होगा। यहाँ पे ज़्यादा आप इफेक्ट कर रहे हो यंगर्स जनरेशन के ऊपर। आपका यहाँ पे उद्देश्य ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों से जुड़ोगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के लिए विदेश यात्रा भी होंगी, वहाँ से भी आपको लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है,
वहाँ पे भी लोग आपकी सुनेंगे, आप प्रभाव वहाँ पे भी विस्तार करोगे उनके मन पे, ठीक है। आपकी जो वाणी है, आपकी जो थॉट्स है, आपकी जो अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो सबको वहाँ पे भी अफेक्ट करेगी। आपके जीवन के उद्देश्य क्या है? एस ऑफ कप्स। देखिए, लाइफ में जो रहता है वो प्यार ही रहता है। आपका उद्देश्य ये है कि आप प्यार को स्प्रेड करोगे, आप उस प्रेम को सबको दोगे। आपके अंदर जो लव है ना, आप हर एक चीज के प्रति आपका जो प्यार है, वो प्यार आप दूसरों में बांटोगे, और वो भी यही करेंगे, वो भी यही करेंगे। और इससे क्या होगा, समाज के ऊपर भी उसका गहरा छाप छोड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे इतनी हिंसा हर एक चीज में एक दूसरे को गिराने में चल रही है, तो वहाँ पे समाज में कुछ बैलेंस आएंगे, जहाँ पे प्यार, लोग प्यार का जो परिभाषा है ना वो समझ पाएंगे। आप वो प्यार से उनको हील भी करोगे, और वो हीलिंग वो ही लोग दूसरों को भी कर पाएंगे। ये है आपका उद्देश्य। आपकी सोच एक गहरा असर छोड़ेगा इस धरा पे, इस 3D वर्ल्ड पे। आपको लोग मानेंगे, आपकी सोच को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ये सोच पहले उनको क्यों नहीं आई, ठीक है। वो चीज को ये समझेंगे कि ये हर एक के लिए है, हर एक की ग्रोथ के लिए, हर एक के अच्छे के लिए है, ठीक है। तो ये है बदलाव। आप अपनी सोच से बदल रहे हो, कुछ बदल रहे हो। कुछ ऐसे बहुत पुराने ऐसे पैटर्न्स है जहां पे आप उस चीज को ब्रेक कर रहे हो अपनी सोच से, तो वो सोच लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ओके माय सोल फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक रहा। आपको अभी क्या फील होता है, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या सही में आपको अपने जीवन का ऐसा कुछ उद्देश्य फील होता है, क्योंकि होना ही है। आप जब जिनका इतना बड़ा लाइफ पर्पस है ना, तो उनके लाइफ में तो कुछ तो असर अभी होगा ही आपके ऊपर। तो उस चीज़ को अगर आप फील करते हो तो इस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर आप टाइप कर सकते हो, इसको क्लेम कर सकते हो, इस रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार उनको। जिन्होंने नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरे जीवन का भी उद्देश्य सफल हो और आपका भी। इसी के साथ रीडिंग को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।